जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। तुझ में सागर में बूंद, निज वेद में भिन्नता दी तब तूने। केवल तू मेरे राम, केवल तू केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। मेरा मुझ में मधुर रस जो है सो तव प्रेम, तेरा तुझको सौंप कर रहे तू ही तूने। केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। मेरे मन में तू बसे, मेरे मोहन राम, तेरे मधुर में नाप में मुझको मिले विश्राम। केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। मैं को तू में मेल कर मिले मधुर सुख स्वाद, तू सागर अनंत में मैं के मिटे वे शाद। केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू
मेरे राम, केवल तू मेरे राम। तेरी तू मैं रमूं, यथा क्षीर में नीर। तेरे गुण मुझ में बसे, मीटे जन्म की पीर। केवल तू मेरे राम, 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 केवल तू मेरे राम। श्री रामायण सार जी। यथा नहीं मन से बिलगाए, मैं पति से कभी रतिराई। यथा होना मेरा मेरे सहाय, रखो ये लज्जा बनी बनाई। चली वह तब मुख लिए की नीचे, कमल नयन दोनों अधमीचे। अग्नि में तो बैठी अथाही, हवि होम की होवे अथाही। मंत्र मोग्ध समावे उजान, शांत हुई सहज्वाला माला। सिया प्रकट हुई तब त्यों ही, सोना कुंदन होता ज्यों ही। देवर्षि महर्षि ज्ञानी, संत सिद्ध मुनि तापस ध्यानी। देते ते सब यही दुहाई, सती परम है जग में आई। भूषित भानु भासा भामनी, जय माँ सीता जय माँ सीता। राजहंस गजराज गामिनी, जय भवानी जय माँ भवानी। चमकी जन घन बीच दामिनी, जय माँ सीता जय माँ सीता। जनक जाई जन मन स्वामिनी, जय भवानी जय माँ भवानी। जनता ने सो देखी सीता, जय माँ सीता जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता जय माँ सीता। भाव भरी भगवती भवानी, जय माँ सीता जय माँ सीता। जगन्मात जगदम्बा जानी, जय माँ सीता जय माँ सीता।
सर्व सुंदरी सौम्य स्वरूपा। जय माँ सीता, जय माँ सीता, गौरी गरिमा लिए अनुपा। जय माँ सीता, जय माँ सीता, ज्योतिर्मयी जो हो उतराई। जय माँ सीता, जय माँ सीता, शक्ति परा समाधि दिखाई। जय माँ सीता, जय माँ सीता, जनगण थे शुभ दर्शन पाते, भावुक भक्ति भरे हर्षाते। निर्मिष नयन रखते ऐसे, किशोर चकोर चांद को जैसे। विभीषण मंदोदरी बोले, वाक्य सत्य तुला पर तोल। सच्ची साक्षी समझो हमारी, निर्दोषा है सीता तुम्हारी। असुरिया जब रक्षा वाली, साक्षी देती देखी भाली। ऐसी नारी हमने न देखी, सती मिली ना सीता श्री। छोटे बड़े सर्वजन देते, एक अजीब ये साक्षी दे। सती निर्दोषा है ये सीता, धर्मता सुचरित विनीत। छोटे बड़े सर्जन देते, एक अजीब ये साक्षी दे। सती निर्दोषा है ये सीता, धर्मरता सुचरित विनीता। जय माँ सीता, 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 परम पुनीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता, परम पुनीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता, परम पुनीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता, परम पुनीता। जय माँ सीता, 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 जय माँ सीता। उन्होंने माँ सीता को हमने निर्णय लिया कि मुझे अग्नि पर मैं भस्म हो जाऊं, मैं जल जाऊं, भस्म हो जाऊं। तो उन्होंने देवों को आह्वान किया और उन्हें यही कहा, प्रार्थना की, मैं कभी अपने पति से कभी राई भर नहीं इधर उधर हुई, और मेरे सहाय होइएगा, मेरी लज्जा बनाई रखिएगा। और फिर वे चली, अग्नि में बैठी और मंत्रमुग्ध वे बैठी, समाधिस्थ ना, मंत्रमुग्ध समाधिस्थ बैठी। और जैसे अग्नि जली, वे शांत हो गई, बिल्कुल अग्नि शांत हो गई। और कुंदन जैसे माँ सीता वहां से प्रकट हुई, और सबने इतनी सुंदर आरती गाई। देव ऋषि महर्षि सबने, संत मुनि तापस ध्यानी सबने उनकी वंदना किया, उन्हें उनकी वंदना गाई और उनको वंदन किया। और फिर विभीषण जी और मंदोदरी ने भी कहा कि हम साक्षी हैं इस बात के, असुरियां साक्षी हैं, जो रक्षा करती थी वहां पे वो साक्षी हैं कि माँ सीता परम से भी परम पुनीता, ऐसी नारी कहीं नहीं देखी गई। बड़े धन भाग्य हमारे कि हमारे प्रभु ऐसी उच्च 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 दिव्य आत्माओं का चरित्र का पाठ करवाते हैं और फिर उनके श्री चरणों में बिठाते हैं और उनके गुणगान गवाते हैं। बड़ी बड़ी दया है हमारे महाराज की, बहुत दया है। हम जैसे न जाने कितने जन्मों से पथभ्रष्ट हुए वे, न जाने कैसे कैसे कुकर्म करते, उसके बाद भी हमारे सदगुरु महाराज इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि देखिए कैसी कैसी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में हमें बिठाते हैं और उनके गुणगान करवाते हैं। प्रभु
बड़ा ही धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये तो सब कारण कृपा है भगवान। हम लोग तो अगर आप हमारे कर्म देखते तो हमें ये सब बिल्कुल नसीब नहीं होता। आपकी बड़ी दया है मेरे भगवान, बहुत दया है हम जैसों पर, बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। मैं गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके तो कल शाम को और हमारे तो आज ही है अभी, बहुत ही सुंदर हमारी प्रार्थना सभा रही। बहुत बहुत ही बहुत सुंदर तरंगे थी, बहुत बहुत कृपा थी। और बहुत 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 धन्यवाद उन सभी साधकों का जो पधारे इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर महाराज गुरुजनों की, पता नहीं कौन कौन पधारते हैं, प्रभु की बहुत सुंदर प्रेजेंस, बहुत ही सुंदर प्रेजेंस। ये जो जूम है, जूम तो हमारे लिए सत्संग है और बड़ी दया है प्रभु की। बट संसार तो संसार ही होता है, वे मंदिरों को नहीं छोड़ते तो दूसरों के जूम का भी नहीं छोड़ते। मुझे पता चला कि कोई लोग ऐसे ही आके वहां पे आके बैठते हैं जब समय नहीं होता या सत्संग का समय नहीं होता। मुझे कुछ का तो पता था, कई लोग जल्दी आ जाते, जैसे 1:30 बजे 2 बजे जाग खुल जाती तो जूम पे आके बैठ के जाप करते, ये तो मुझे पता था। लेकिन कई महिलाएं, मुझे नहीं लगता वे हम दीक्षित भी हैं कि नहीं है दीक्षित। बिहेवियर तो महिलाओं उनका वैसा नहीं था, बट वे आके वहां पर क्या चैटिंग करती, बातें करती आके, और कि भाई फ्री में है, जैसे मानो कि फ्री में एक जगह मिल गई है। आप देखिए, यकीन मानिए, ये सत्संग अलग अलग सत्संग के लिए अलग अलग बनाया हुआ है। देखिए भाव होते हैं सिंपल, और भाव ही मेन सब कुछ मैटर करते हैं जीवन में, अध्यात्म में, परमेश्वर के आगे भाव ही होते हैं। वो महिलाएं चोरी कर रही, वो चोरी है, नहीं? किसी और का जूम यूज करना फ्री में, वो चोरी है। बिना बताए यूज करना, बैठ गए वहां पर, ना, ये चोरी है। और तो चोरी करके दूसरों का माल लेके अपनी गप्पे हाँकनी, चलो वहां बैठ के कर लेते हैं। सो पर देखिए, हमने कभी भी, मैंने डिफरेंट जो बैठकें होती हैं उनके डिफरेंट नाम हैं। जैसे बैठक के लिए अलग जूम है, रामोपासना के लिए अलग जूम है, फैमिली गेट टुगेदर के लिए अलग जूम है, और सत्संग के लिए अलग जूम है। सत्संग जो ऊपर नाम लिखा है सत्संग, वहां पे कुछ और नहीं होता, और आप बिना पूछे वहां पे जाकर और बाकी बातें करें, नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। हर चीज के लिए अलग बनाया हुआ है। आप टाइटल देखिए, जब लाइव आते हैं रामोपासना के लिए अलग है जूम, हाँ, और फैमिली गेट टुगेदर के लिए अलग है जूम, हाँ, और सत्संग के लिए अलग है जूम। या बिल्कुल हर स्थान का उसका अपना बात करने का सब अलग है। ये थोड़ी ना इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ भी वैसे ही कर लो, भाव है ये सारे। हाँ, हम उस स्थान को, जहाँ वो टाइटल लिखा है, उस स्थान को बहुत पावन स्थान मानते हैं। वहां सत्संग होता है, वहां की तरंगे, उस नाम की तरंगे बहुत जबरदस्त है। वहां इतना जाप होता है, इतने पाठ होते हैं, ये नॉनसेंस नहीं होती। बैठ गए, दूसरों के जूम पर बैठ गए बातें करने, चोरी की आपने। हाँ, दूसरा का जूम, दूसरों का सत्संग का स्थल है, दूसरों के पाठ का कमरा है, दूसरों की हाँ मंदिर है दूसरों का, वहां चले गए और अपनी नॉनसेंस बातें कर ली, चोरी कर ली।
कोई हमें फ्री में दिखा जूम का लिंक, चलो बैठ के बातें कर ली। कितनी 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 तुच्छ वृत्ति है। फिर जब घर पे और अपने जीवन में विपदा आती है, फिर हमें पता नहीं चलता हमने क्या क्या काम किए हैं। हमें नहीं पता चलता क्या काम किए हैं, पर हम ऐसे 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 ना जाने कितनी चोरियां करते होंगे, किसी का कितना हक लेते होंगे, किसी का कितना कुछ ऐसा करते होंगे। क्या हो गया तो क्या हुआ, क्योंकि हम सजग ही नहीं है अपने प्रति, अपने कर्मों के प्रति। कुछ मर्जी करते गए, तो क्या हुआ कर लिया, तो क्या हुआ कर लिया, है ना, तो क्या हुआ बैठ गए तो क्यों होया, है ना। ऐसे ऐसे बातें करते हैं लेडीज। हम नहीं ऐसे, बहुत पवित्र स्थान है, राइट, बिल्कुल पवित्र स्थान है। महाराज को तो पता ही है ना मेरे दरबार कौन आ रहा है, कौन चोरी कर रहा है, महाराज को तो पता ही है। तभी तो यहाँ तक पहुंचे। तभी तो यहाँ तक पहुंचे। महाराज को तो पता ही है कि उस स्थान, उस पवित्र स्थान में जो जिसका चयन उन्होंने स्वयं किया है, वहां पे कौन नॉनसेंस वृत्तियां आ रही हैं। तो अब देखिए भाई, अब क्या कर सकते हैं। अनुपमा, रोग लग गए हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, या क्या करें अब। हमारे हमारे घर का वो ये फट गया है, वो फट गया है, पता नहीं क्यों काम नहीं चल रहे हैं, या बिल्कुल। हाँ, वो इसीलिए है क्योंकि हम अपने कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देते। यही बात है और कुछ नहीं बात है। सारी कहानी इसी की है। सोच समझ के दूसरों की चीज यूज करते हैं, और सोच समझ के दूसरों का वो उपयोग करते हैं। भारी भरकम अपराध हो जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि हम सोचते नहीं है ना हमारे लिए सब ठीक है। नहीं जी, लिखा जा रहा होता है क्या क्या काम कर रहे होते हैं, एक एक चीज लिखी जाती है। हाँ, सो इसलिए ये गुरु महाराज का स्थान है, तभी तो आप पकड़े गए। ना जाने कब से कर रहे होंगे, महाराज थक गए होंगे कि ये क्यों आ रहे हैं, निकालो इन्हें बाहर। महाराज का स्थान है, राइट, महाराज का स्थान है, राइट। जाइए कहीं और जाके गप्पे हाँकिएगा। हाँ, महाराज वहां बड़े आराम से विराजमान है। सो यार, ये महाराज का है तभी तो मुझे पता चला, नहीं तो कहाँ से पता चलना था, है ना, कहाँ से पता चलना। तो महाराज जी बताते हैं, चलो भी उसे बताओ, निकालो इन लोगों को बाहर। क्या कर रहे हैं यहाँ पे मंदिर में बैठ के, यहाँ कुछ पता नहीं, कुछ अश्लील काम ही कर रहे होते। गंद मंदिर है जहाँ सत्संग होता है, वहां ना जाने क्या कर रहे होते, और क्या क्या करते, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, ये बात है। सो इसलिए बुद्धि अपनी सही रखिएगा, परमेश्वर हम सबकी बुद्धि सही रखें, हमें विवेक, हमारे अंदर सबके अंदर विवेक जागृत हो और हम सही निर्णय लें, या सही निर्णय लें। सो बहुत सुंदर रही प्रार्थना सभा। और उसके बाद ये, और आपने देखा होगा मुझे कल प्रभु लेके गए अपने कार्य क्षेत्र में, पता नहीं मैंने बात की कि नहीं। और वहां पर जो दृश्य था मुझे लग रहा था, मैंने कहा महाराज कुछ विशेष ही दिखाना चाहते हैं, तभी आज लेके गए कि चल भाई। और कल लेके गए थे और दृश्य देखने वाला था। हे मेरे प्रभु, स्कूल एंटर करते ही फूल, ओ मेरे भगवान, मैं सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसे होंगे। ओहो, बहुत ही सुंदर एंट्रेंस लग रहा। और अब फोटोग्राफ्स देखी होंगी आपने खूब, पर फोटोग्राफ्स तो कुछ भी नहीं कैच कर पाई जो रियलिटी थी। माय गॉड, स्पीचलेस थी मैं, बिल्कुल स्पीचलेस, ब्यूटीफुल। मैंने कहा ओ माय गॉड, ओ इतना सुंदर लग रहा था। अंदर भी जहां जहां लगाए थे फूल ऐसे खिले हुए थे। मेरे प्रभु बहुत ही सुंदर था, बड़ी कृपा, बहुत ज्यादा कृपा, बहुत ही सुंदर। बड़ी कृपा है महाराज। अब मैं हंसती जाऊं जब जा रही थी कि महाराज देखो, महाराज कह रहे चलना देख। लगभग 100 पौधे लगाए होंगे, 100 पौधे कहने को होता है, राइट।
और फूल ही फूल, ओह माय गॉड, ऐसा खिला हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, बहुत बहुत मेरे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत। सो प्रश्न आया मेरा, मैं कुछ इच्छा करना चाहती हूँ अनुपमा, अपने परिवार के लिए कर लूं? मैंने कहा मेरे पास आके पूछ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ आपको पता है। हाँ, और आप मेरे से साइन करवाना चाहते हैं कि मैंने उससे पूछा था। देखिए, कर्म का भुगतान जो है आपको ही करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना पड़ेगा। मैं आपके कर्म के में भागीदार नहीं होंगी। तो देखिए, अगर सकाम कामना है, कोई मर्जी कामना है, महाराज सारी कामनाएं पूरी करते हैं। मांगना क्या, इच्छा तो हो ही रही है ना, अंदर से इच्छा है। क्या प्रभु को वो इच्छा नहीं पता आपकी? मांगने का क्या मतलब है? इच्छा आ गई तो मांगने का कुछ क्या मतलब? अब मतलब इच्छा तो है ना इतनी स्ट्रांग। हाँ, मांगने का मतलब ये होगा कि हाय प्रभु पूरी कर दो, ये बात आ गई ना। इच्छा आ गई तो हम बस यही नहीं कह रहे ना, प्रभु प्लीज पूरी कर दो, यही नहीं कह रहे। बाकी तो कामना तो है ही। तो गुरु महाराज को सब कामनाएं पता होती हैं। और रही बात वर्ल्डली की मांगने की, देखिए वो कामना पूरी हो भी जाएगी तो कोई और आ जाएगी। आप खुद से देखिएगा, अगर कोई संसारी कामना है तो संसार के लिए मांगना, संसार तो आज हर दिन खत्म हो जाता है। आज अगर बारिशें हो रही हैं, 2 दिन बाद बारिशें नहीं होंगी, खत्म। आज मैंने मांग लिया कि प्रभु बारिश खत्म हो जाए, अच्छा होगी, खत्म। फिर क्या? हाँ, फिर क्या? खत्म हो गया केस, राइट? तो इससे अच्छा है मांगना कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे बल दे कि आप जो भी कर रहे हैं लीला, वो मैं सहर्ष स्वीकार करके, और जो भी मेरे परिवार के लिए अच्छा वही हो प्रभु, राइट? वही हो प्रभु। सो उन्होंने बताई नहीं उनकी क्या इच्छा है, इसलिए मैं इतना ज्यादा बोल नहीं सकती। लेकिन हर इच्छा महाराज सुनते हैं और हर इच्छा पूरी करते हैं जी। कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो रहने देते हैं। कल्प वृक्ष है हमारे गुरुजन, कल्प वृक्ष है, और हर इच्छा पूरी करते हैं। अगर उन्हें प्रकृति से भी खेलना पड़े ना, वो प्रकृति से भी खेल जाते हैं। अगर उन्हें इतने सारे रूल ब्रेक करने पड़े ना, वो सारे रूल ब्रेक भी कर देते हैं। सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ देते हैं, सब कुछ। कोई चीज नहीं ऐसी जो नहीं दे सकते वे, सब कुछ। सच मानिए, प्रकृति के भी नियम बदल देते हैं, वो सब बदल देते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो इसलिए मांग लीजिए, इतना ज्यादा हो रहा है। बट हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी मांग है उसके साथ आह होगी। एक केवल प्रभु की जो मांग है, अपने दुर्गुण दोष की जो मांग है, उसके साथ आह नहीं होती। भगवान मुझे भक्ति दीजिए, कोई आह नहीं है। प्रभु मुझे विश्वास दीजिए, कोई आह नहीं है। प्रभु मुझ में लगन आए, कोई आह नहीं है। मैं अपनी बैठ के बिना नागे लगा सकूं
कोई आह नहीं है, हाँ कोई आह नहीं है, पर हाँ बाकी चीजों में आह है, बिल्कुल आह है, आएगी, आती है, सामान लेके आती है। या सो इसलिए इसलिए आपको पता है नहीं मांगते, सच बात तो ये है, आपको पता है नहीं मांगते, तभी आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं मांग लो मांग लो, आपको पता है ऑलरेडी, राइट, आपको पता है ऑलरेडी। मैं आपको गलत नसीहत क्यों दूं? सिंपल बात है, जब आपको ऑलरेडी पता है कि हमें नहीं मांगना, सकाम चीज क्या करनी है मांग के, बल्कि प्रभु से मांगना चाहिए कि प्रभु आप वैसे ही मेरे भला करते हैं, मेरा ये मांगने से क्या इससे ज्यादा भला हो जाएगा? या बिल्कुल, मेरे मांगने से क्या ये भला ज्यादा हो जाएगा? सो इसलिए भगवान हमसे ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा हमारा हित सोचते हैं, राइट, 1000 गुना ज्यादा हित सोचते हैं। हम इच्छाएं करके उसमें हमारा हित नहीं है, हमारा हित है जो महाराज हमारे लिए सरप्राइज करते हैं, और बिल्कुल करते हैं, तो वो उसमें हमारा हित है, ना कि हम जो इच्छाएं करें उसमें हमारा हित है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो महाराज हमारे लिए निर्धारित करते हैं, जो महाराज हमारे लिए ठीक समझते हैं, वो हित है। चाहे हमें अनुकूल दिखता है, वो मंगलकारी होता है, हमेशा याद रखिएगा, वो मंगलकारी होता है, महाराज ने स्वयं कहा वो मंगलकारी होता है। सो इसलिए हम अपने गुरु महाराज ने जैसे रखा है उसमें बहुत आनंदित रहें, बहुत खुश रहें, बहुत कृपा है। मेरी वर्कशॉप्स मैंने ज्वाइन की थी और मेरी वर्कशॉप्स है, आज सत्संग था तो मैं सारा कुछ कैंसिल करके भाग रही थी, पर मेरी मति ठीक रही और महाराज ने इतनी सुंदर सुंदर आदेश दिए थे काम करने को, तो फिर मैंने कहा तो क्या हुआ, एक आधा घंटा लेट पहुंचूंगी, पर उसकी बदले इतना सुंदर जो प्रसाद दिए आज, बाप रे बहुत सुंदर थे। देखिए मुझे नहीं पता था ये कैसी वर्कशॉप है, और ये नेशनल लेवल के लोग आए हुए थे। मैंने कहा मैं महाराज को देख रही, मुझे पता नहीं चला, फिर जैसे जैसे वो बढ़ती गई, नेशनल लेवल के लोग, साइंटिस्ट, काम करने वाले वो थे। मैंने तो यूं ही भर दी कि चलो हाँ टॉपिक देख के, पर वो नेशनल लेवल के लोग थे, और मैं ही एक कह सकते हैं एशियन होंगी उसमें, और बाकी एक दो और माइनॉरिटी, बाकी सारी मेजॉरिटी क्लास बैठी हुई थी रेस, और मैं बैठी हुई थी उसमें। कहाँ बैठा देते हैं, कभी सोचा भी नहीं होता कहाँ मैं बैठी हूँ, किन लोगों के साथ चर्चा हो रही है, कुछ भी देखिए कहाँ कहाँ अपने आप ही ले चलते हैं। सब उनका है सब उनका है, उन्हें आनंद आता है, ऐसी ऐसी जगह पे बिठा देते हैं मुझे और मुझे सबसे बड़ी बात, मुझे पता ही नहीं होता मैं कहाँ बैठी हूँ, और फिर जब होश आता है ओ माय गॉड कहाँ बैठी हुई हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, उनकी ऐसी ऐसी कृपाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।